नमस्ते बच्चों, आज हम संस्कृत में गणना पढ़ेंगे, गिनती। हिंदी में हम जानते हैं कि गिनती को कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। आज हम संस्कृत में जानेंगे कि गिनती को कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। बच्चों, यह एक छोटा सा गीत है जिसके द्वारा 1 से 10 तक की गिनती को संस्कृत में बताया गया है। एकः 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 चंद्रः एकः, द्वो 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 हस्तो द्वो, त्रय 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 लोका त्रय, चत्वार 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 वेदा चत्वारः, पञ्च 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 अंगुलेय पञ्च, षट् 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 ऋतवः षट्, सप्त 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 दिनानि सप्त, अष्ट 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 प्रहरा अष्ट, नव 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 गृहा नव, दश 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 दिशा दश। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर 1 से 10 तक संस्कृत में गिनती बताई गई है। एकः, द्वो, त्रय, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव और 10। बच्चों, यह जो पाठ है, पाठ 15 संख्या गणना, ऐसा ही पाठ आपकी संस्कृत व्याकरण पुस्तिका में भी दिया गया है। पाठ 8 गणना और गिनती, उसमें आपको पूरा विस्तार से दिया गया है 1 से 20 तक गिनती। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो 1 से 4 तक नंबर होते हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। 5 के बाद आगे तक की सारी संख्याएं सभी लिंगों में समान रहती हैं। पुल्लिंग में 1 को क्या बोलेंगे? एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। एकः एका एकम। 2 को क्या बोलेंगे? द्वो द्वे द्वे। 3 को बोलते हैं त्रय त्रिस्त्र त्रीणि। 4 को बोलेंगे चत्वारः चत्रस्थः चत्वारि। तो हमें ध्यान रखना है कि 1 से 4 तक जो अंक हैं वो संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। 5 के बाद सारे सेम होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंग में एकः बालकः, एक बालक। द्वो गजो, 2 हाथी। त्रय मृगाः, 3 हिरन। चत्वारः खगाः, 4 पक्षी। तो एक वचन होगा तो बालकः, द्विवचन है तो औ गजौ और बहुवचन में आह मृगाः खगाः। तो यहाँ पर पुल्लिंग के लिए 1 से 4 तक के शब्द हुए एकः, द्वो, त्रय, चत्वारः। स्त्रीलिंग के लिए एका कन्या, एक लड़की। द्वे महिले, 2 महिलाएं। त्रिस्त स्त्रय, 3 स्त्रियां। चत्रस्त बालिकाः, 4 बालिकाएं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में 1 से 4 तक के जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? एका, द्वे, त्रिस्त्र, चत्रस्त। नपुंसकलिंग के लिए एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। एकम कमलम, एक कमल। द्वे पुस्तके, 2 पुस्तकें। त्रीणि पुष्पाणि, 3 फूल। चत्वारि चक्राणि, 4 चक्र। तो 1 से 4 तक नपुंसकलिंग में हुए एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। बच्चों, 5 से आगे तक की सभी संख्याओं में तीनों लिंगों में रूप एक समान रहेंगे, वहां उनका रूप नहीं बदलता। यहाँ पर लिखे हुए हैं अंग्रेजी अंक
और संस्कृत में जो अंक हैं और शब्द रूप कैसे होंगे? 5 को क्या कहते हैं? पंच। 6 को क्या बोलते हैं? षट। 7 को बोलते हैं सप्त। 8 को कहते हैं अष्ट। 9 को कहते हैं नव और 10 को कहते हैं दश। 11 को कहते हैं एकादश। 12 को द्वादश। 13 को त्रयोदश। 14 को चतुर्दश। 15 को पंचदश। 16 को षोडश। 17 को सप्तदश। 18 को अष्टादश। 19 को नवदश। 19 को हम एकोनविंशति भी कहते हैं, यानी कि 20 में एक कम, एकोनविंशति। 20 को कहते हैं विंशति। विंशति मतलब 20। अब बच्चों, ये एक एक्सरसाइज है गणना से संबंधित। यह है आपकी संस्कृत की व्याकरण पुस्तिका में से पेज नंबर 90 से। कोष्ठकात् उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें यहाँ पर गिनती लिखनी है 1 से लेकर 20 तक में से। पहले दिया हुआ है हमें सूर्य। अब सूर्य एक है और सूर्य पुल्लिंग शब्द भी है, तो यहाँ पर आएगा एकः। एकम एका में से सूर्य के साथ क्या आएगा? एकः सूर्य, क्योंकि सूर्य पुल्लिंग शब्द है। महिलाः, अब महिला बहुवचन है और स्त्रीलिंग भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? त्रिस्तः। त्रिस्त्र महिलाः। पुस्तकानि, पुस्तकानि शब्द है नपुंसकलिंग, तो कौन सा वर्ड आएगा? त्रीणि। त्रीणि पुस्तकानि। चक्राणि, चक्राणि भी नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो क्या आएगा? चत्वारि। चत्वारि चक्राणि, 4 चक्र। बालाः, बालाः तो है बहुवचन और स्त्रीलिंग भी है, लेकिन हमें पता है कि 5 से लेकर आगे तक की सभी संख्याएं तीनों लिंगों में समान रहती हैं, तो यहां आएगा पंच। अगला है नदी वहती। अब नदी शब्द है स्त्रीलिंग, तो क्या आएगा? एका। एका नदी वहती, एक नदी बहती है। अगला वानरः कूर्दति। वानर कूदता है, तो वानर शब्द हुआ पुल्लिंग, तो उसके साथ क्या आएगा? एकः। एकः वानरः कूर्दति। छात्रे स्तः, 2 छात्राएं हैं, तो क्या आएगा? द्वे। स्त्रीलिंग में द्विवचन के लिए यानी कि 2 के लिए क्या आता है? द्वे। सह डेश पुष्पम पश्यति। पुष्पम शब्द हुआ नपुंसकलिंग, तो आएगा एकम। सह एकम पुष्पम पश्यति, वह एक फूल देखता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अब यहां हमें ऑप्शन में दिया है अष्ट, अष्टो, अष्टाणि, पर आपको तो पता है कि 5 के बाद हमें सेम लिखना होता है, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, तो आएगा अष्ट। वृक्षात् अष्ट पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से 8 पत्ते गिरते हैं। कालाः सन्ति, काल कितने होते हैं? त्रय। पुल्लिंग शब्द है इसीलिए आया त्रय। काल 3 प्रकार के होते हैं। करंड के फलानि सन्ति, अब 7 है, 7 का तो रूप नहीं बदलता, तो क्या आएगा? सप्त। करंड के सप्त फलानि सन्ति, करंड के मतलब होता है बास्केट, जिसमें कि 7 फल हैं। तो अब बच्चों आपको इनका अभ्यास करना है। 1 से 20 तक
जो गिनती है संस्कृत में उसे बोलने और लिखने का अभ्यास करना है। बाय बाय।